Hello friends, welcome to in my YouTube channel. Today we will study about class 10 science subject CG board chapter 4 periodic classification of elements the lecture 2 and today's topic that Doberanus law of charts. हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का लेक्चर 2, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है डोबेरेनस लॉ ऑफ क्लास अर्थात डोबेरेनर का त्रिक नियम। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग डोबेरेनर के त्रिक नियम के बारे में जानेंगे कि डोबेरेनर का त्रिक नियम क्या है, व्हाट इज डोबेरेनस लॉ ऑफ क्लास। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The German scientist Dobereiner classified elements on the basis of their atomic weight. जर्मन वैज्ञानिक डोबेरेनर ने क्या किया, परमाणु भार के आधार पर तत्वों का क्लासिफिकेशन अर्थात वर्गीकरण किया। When he placed three elements having similar properties one below the other in increasing order of their atomic weight, he found that the atomic weight of the middle element was nearly the average of the atomic weight of the other two elements. तो उन्होंने जब समान गुण धर्म प्रदर्शित करने वाले तीन तत्वों को क्या है, उसके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में एक के नीचे एक रखा था, उन्होंने पाया कि जो बीच वाले तत्व का जो परमाणु भार होता है वह अन्य दो तत्व के परमाणु भारों का एवरेज अर्थात औसत होता है। ओके, द थ्री एलिमेंट्स फॉर्म्ड अ ग्रुप नोन एज द ट्राइड। ओके, तो त्रिक या फिर ट्राइड किसे कहते हैं, जब तीन एलिमेंट्स क्या करता है, आपस में मिलकर समूह का निर्माण करता है तो उसे क्या बोलता है, ट्राइड या फिर त्रिक कहता है। ओके, तो तीन एलिमेंट्स के समूह को क्या कहता है, ट्राइड या फिर त्रिक कहता है। ओके, तो चलिए इसके जो डेफिनेशन है था डोबेरेनस लॉ ऑफ क्लास को क्या करते हैं हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर है लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम। ओके, तो लिथियम का जो एटॉमिक वेट है वह 6.9 है, सोडियम का 23 है, पोटेशियम का 39.1 है। तो डोबेरेनस लॉ ऑफ क्लास के अनुसार क्या होता है कि तीन तत्वों को क्या है, समान गुण धर्म प्रदर्शित करने वाले तीन तत्वों को उसके क्या है बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में विकसित करता है। तो जो बीच वाला तत्व होता है वह शेष दो तत्व के एवरेज होता था, शेष दो तत्व के द्रव्यमान के एवरेज होता था। चलिए इसको हम लोग क्या समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है 6.9 लिथियम है और इसी प्रकार से पोटेशियम है 39.1। ओके, तो इसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, क्यों, क्योंकि हमको एवरेज निकालना है। तो इसको हम लोग गेट कर लेते हैं पहले 39.1 प्लस 6.9। ओके, 9 10 का 0 हासिल रहा 1, 9 10 और 6 का 16 का 6 हासिल रहा 1 3 1 4। तो इस प्रकार से हमको प्राप्त 460। चूंकि यहाँ पर एक संख्या के पश्चात दशमलव है तो दशमलव लगाते हैं, तो इस प्रकार से हमको 46 प्राप्त होता है। तो 46 डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो इस प्रकार से हमको कितना प्राप्त हुआ, 23 अर्थात 23 प्राप्त हुआ। और जो 23 होता है वह सोडियम का एटॉमिक वेट होता है। तो इस प्रकार से हम लोग डोबेरेनस के जो नियम है उसको समझ सकते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो इसको आप लोग सिंपल वे में याद रखिएगा कि जब समान गुणधर्म प्रदर्शित करने वाले तीन तत्व को परमाणु भर के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करता है तो जो बीच वाला जो तत्व होता है वह शेष दो तत्व के परमाणु भार के औसत होता है। इसे डोबेरेनस लॉ ऑफ क्लास अर्थात इसे डोबेरेनर का त्रिक नियम कहता है। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम का। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। JW डोबेरेनर। ओके, तो चलिए डोबेरेनर के बारे में समझते हैं कि डोबेरेनर कौन थे। JW डोबेरेनर 7082 49। Johann Wolfgang Dobereiner trained as a pharmacist at Minzburg in Germany. जोहान वुल्फगांग डोबेरेनर ने जर्मनी के मिन्सबर्ग में औषधि विज्ञान की पढ़ाई किया। एंड देन स्टडीड केमिस्ट्री एट स्ट्रासबर्ग। उसके पश्चात उन्होंने स्ट्रासबर्ग में रसायन शास्त्र का अध्ययन किया। डोबेरेनर was the first person to identify the catalyst properties of platinum. ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो डोबेरेनर वह क्या है सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्लैटिनम को क्या है उत्प्रेरक के रूप में पहचाना। He also identified traits of similar elements which later led to the development of the periodic table of elements. इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा इन्होंने तीन त्रिकों अर्थात ट्राइड्स अर्थात इसको आप लोग याद रखिएगा इन्होंने तीन त्रिकों की खोज की जिससे आगे चलकर तत्वों की आवर्त सारणी का विकास हुआ। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ओके, तो चलिए डोबेरेनस लॉ ऑफ ट्राइड्स को क्या एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं।
For example, he took the telluride consisting of potassium, lithium and sodium and found that the atomic weight of sodium is almost equal to the average of the atomic weight of lithium and potassium. यहाँ पर उन्होंने लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम का क्या लिया, उदाहरण लिया। तो उन्होंने पाया कि जो सोडियम का जो परमाणु भार होता है वह लिथियम और जो पोटेशियम के परमाणु भारों की औसत के निकट होता है। जैसे कि हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया कि जो लिथियम एवं पोटेशियम का औसत क्या होता है, सोडियम का परमाणु भार होता है। ओके, its properties also lie somewhere between the properties of lithium and potassium। इसके साथ ही इसके गुणधर्म भी लिथियम और पोटेशियम के गुणधर्मों के मध्य है। ओके, क्या समान गुणधर्म प्रदर्शित करता है। Dobereiner proposed a law based on this observation of relation between properties of elements and their atomic weight। ओके, तो इसके साथ ही आप लोग याद रखेगा कि डोबेरेनर ने तत्व की परमाणु भार और उसके गुणधर्मों के बीच इसको क्या है, एक संबंध को एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया। ओके, तो चलिए इस नियम को समझते हैं। जैसे कि हम लोगों ने जाना था, अकॉर्डिंग टू डोबेरेनर्स लॉ ऑफ टाइड्स, when three elements having similar properties are written in the order of their increasing atomic weight, the atomic mass of the middle element is the average of the atomic weight of the remaining two elements and its properties lie in the middle of the two। अर्थात इस नियम के अनुसार क्या होता है कि समान गुण प्रदर्शित करने वाले तीन तत्वों को यदि उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो समूह के जो बीच वाला तत्व का परमाणु भार तथा गुणधर्म शीर्ष दो तत्वों के परमाणु भार का औसत तथा गुणधर्म उनके मध्य होता है। ओके, Dobereiner could form only three tellurides from the elements known at that time। डोबेरेनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में से केवल तीन ही तरीक बना सके थे। टेबल 2, जैसे कि हम लोग स्लाइड 2 में देख सकते हैं। टेबल 2 डोबेरेनर tellurides। ओके, तो यहाँ पर हम लोग स्लाइड 2 में क्या है, डोबेरेनर की तरीक देख सकते हैं, tellurides ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के तरीक। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट है जैसे कि लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम, सेकेंड है कैल्शियम, स्टेंशियम एवं बेरियम एवं थर्ड है क्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन। ओके, the law proved true in the case of very few elements, therefore this method of classifying elements into types was not successful। ओके, तो यह नियम कुछ ही तत्वों के लिए सही पाया गया, इसलिए तरीक में वर्गीकृत करने की यह पद्धति सफल नहीं हुआ या फिर सफल नहीं रहा। ओके, as soon as people saw the similarity between elements based on their atomic weight, other attempts were made to organize elements। जैसे ही परमाणु भार के आधार पर तत्व की गुणधर्मों की समानता का पता चला, वैसे ही कई तरह से तत्वों को व्यवस्थित करने के प्रयास किए जाने लगे। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने जाना कि जो लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम का क्या होता है, ये सभी क्या है, समान गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसी प्रकार से कैल्शियम, स्टेंशियम, बेरियम, इसी प्रकार से क्लोरीन, ब्रोमीन एवं आयोडीन। अर्थात क्या होता है, यह एटॉमिक वेट के आधार पर क्या है, इनके गुणों का पता चला। तो ठीक इसी प्रकार से क्या है, कई तरह से तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किए जाने लगे। ओके, न्यूलैंड आल्सो मेड वन सच एटम। इसी प्रकार से न्यूलैंड ने भी एक प्रयास किया, ऐसा एक प्रयास क्या है, न्यूलैंड ने भी किया। ओके, तो इसके अगले लेक्चर में जानेंगे कि न्यूलैंड ने क्या है, एलिमेंट्स के रिलेटेड था, तत्वों के रिलेटेड क्या क्या प्रयास किए। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।